जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में काले हिरण, बिश्नोई समाज और उनकी प्रकृति के लिए प्रेम और बलिदान, गुरु जंबेश्वर जी महाराज और हिंदू पौराणिक कथाओं में काले हिरण का महत्व के बारे में गहराई से समझेंगे। यही नहीं, काले हिरण हंटिंग से जुड़े सलमान खान के केस पर भी बात करेंगे। काले हिरण विलुप्त प्रजाति के जीव है और इसके शिकार करने पर पूरी तरह से पाबंदी है। वहीं काले हिरण का धार्मिक महत्व भी है। खासकर राजस्थान के बिश्नोई समाज के लिए तो यह पूजनीय है। यह वही बिश्नोई समाज है जिसने सलमान खान को सज़ा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं उड़ीसा के गंजम के लोग काले हिरण को इतना शुभ मानते हैं कि उसे अपनी फसलों को खाने तक से नहीं रोकते। काले हिरण को कृष्ण मृग, सासिन, इरलईमान, कृष्ण जिनका के नाम से भी जाना जाता है। काले हिरण गहरे भूरे या काले चिकने फर से ढके होते हैं। नर की छाती, पेट, थूथुन सफ़ेद फर से ढकी होती है। इनके आँखें भी सफ़ेद छल्लों से ढकी होती हैं। इनके सींग चरकाकार होते हैं जिनकी लंबाई लगभग 28 इंच तक होती है। मादाएं अपने पुरुष की तुलना में बहुत छोटी होती हैं। मादाओं के सींग होते हैं लेकिन वो गोलाकार नहीं होते। काले हिरण की दृष्टि बहुत ही अच्छी होती है। वे बहुत तेज़ भागते हैं और उनकी स्पीड लगभग 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन, खतरा और संरक्षण। भारत की आज़ादी से पहले भारत के रियासतों में काले हिरणों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था, जिसके कारण उनकी आबादी लगातार घटती जा रही थी। इसके परिणाम स्वरूप भारत के कई हिस्सों में यह प्रजाति विलुप्त हो गई। इन जानवरों का शिकार उनकी खाल के लिए किया जाता है। 20वीं सदी से शिकारियों ने जानवरों की इस प्रजाति को अपना मुख्य निशाना बनाया था। काले हिरण की कुल आबादी 1947 में अनुमानित 80,000 थी, जो कि 1964 तक घटकर 8,000 रह गई। लेकिन तब से संरक्षित क्षेत्रों में यह बढ़कर 25,000 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने कृष्णमृग, ब्लैक बक को लुप्त होने वाले जानवरों की श्रेणी में रखा है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 के तहत काले हिरण का शिकार प्रतिबंधित है। कई राष्ट्रीय उद्यानों ने इस प्रजाति के संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात, वेलवदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, रानीबेन्नूर ब्लैक बक सेंचुरी कर्नाटका, ग्रेट इंडियन बस्टर सेंचुरी महाराष्ट्र, नेशनल चंबल सेंचुरी, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान, तलचप्पर सेंचुरी, गोंडी नेशनल पार्क, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, वल्लानाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु। ओडिशा के गंजम जिले में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रकृति संसाधन संरक्षण योजना नेशनल रिसोर्स कंजर्वेशन आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज NRCOPA ने काले हिरण की रक्षा के लिए भिडनई बालीपदर परियोजना शुरू की। यह एक केंद्र सरकार की योजना है। बिश्नोई समाज। बिश्नोई समाज का नाम भगवान विष्णु के नाम पर पड़ा है। यहाँ के लोग पर्यावरण को पूजते हैं। इस समाज के ज़्यादातर लोग जंगल और राजस्थान के रेगिस्तान के पास रहते हैं। ये लोग हिंदू गुरु श्री जम्बेश्वर भगवान को मानते हैं। वे बीकानेर से थे। जम्बेश्वर भगवान को प्रकृति बहुत ही प्रिय थी। वे हमेशा पेड़ पौधों और जानवरों की रक्षा करने का संदेश देते थे। इन्होंने ही 1485 में बिश्नोई हिंदू धर्म की स्थापना की। बिश्नोई शब्द की उत्पत्ति वैष्णवी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है विष्णु के अनुयायी, मतलब भगवान के फॉलोअर्स। इसके अलावा गुरु जम्बेश्वर द्वारा बनाए गए 29 नियम का पालन करने पर इस समाज के लोग 20 और 9 बिश्नोई कहलाए गए। यह समाज पेड़ पौधों जानवरों को अपने परिवार की तरह मानता है और उनकी रक्षा करता है। इस समाज की महिलाएं बच्चों की तरह हिरण को अपना दूध भी पिलाती हैं। वन्य और वन्य जीवन से जुड़े कई संरक्षण आंदोलन में बिश्नोई समाज ने अपनी प्राण भी गंवाई है। गुरु जम्बेश्वर जी महाराज। गुरु जम्बेश्वर जी महाराज का जन्म 8 अगस्त 1451 में पिपासर गांव में एक पनवार राजपूत परिवार में हुआ था। पिपासर गांव नागौर जिले से 50 किलोमीटर उत्तर में बीकानेर के करीब स्थित है। स्थानीय लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को जम्बेश्वर जी का जन्मदिन मानते हैं। उनका बचपन अन्य बच्चों की तरह नहीं था। जम्बेश्वर जी ने अपने जीवन के पहले 7 साल किसी से बिना बात किए बिताए, तो उन्हें वहाँ गहलोक कहा जाता था, जिसका स्थानीय मतलब है बहरा और गूंगा। 7 साल की उम्र में उन्होंने वाणी प्राप्त कर ली और अगले कुछ साल मवेशी चराने में बिताए। उनके माता पिता ने उनकी शादी कराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे।
अपने माता पिता के मृत्यु के बाद जम्बेश्वर जी ने अपनी सारी पैतृक संपत्ति पिपासर गांव के लोगों में दान कर दी और पड़ोसी गांव सोमरस्थल धोरा में चले गए। उन्होंने वहां ध्यान लगाया। अंततः 1485 में जम्बेश्वर जी ने अपने प्रसिद्ध 29 सिद्धांतों की घोषणा की। साथ ही अपनी अन्य सलाह भी दी, जिन्हें जम्बोवाणी या शब्दवाणी के नाम से जाना जाता है। अपने 29 सिद्धांतों के अलावा गुरु जम्बो जी ने 120 कथन या शब्दों का एक सेट भी लिखा। ये काव्यात्मक रूप में लिखे गए हैं, जो कि उनके दर्शन को विस्तृत करते हैं। ये कविताएं समानता, शील, स्वच्छता, सहिष्णुता, प्रेम और सहानुभूति के प्रति उनकी प्रतिज्ञा को प्रदर्शित करती है। 29 सिद्धांतों और 120 शब्द दोनों इस बात की झलक देते हैं कि क्यों बिश्नोई समाज जानवरों की हत्या के खिलाफ है और विशेष रूप से काले हिरण और चिंकारा जैसे रेगिस्तानी मृगों की रक्षा करता है। एच.एस. गहलोत और मूलाराम लिखते हैं, बिश्नोई के 29 नियमों में से 8 जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी विशेष रूप से जानवरों और पेड़ों की रक्षा से संबंधित है। उदाहरण के लिए वह नियम संख्या 19 की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, रंग को लीला नहीं घावे, जिसका मतलब यह है हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। नियम 18 कहता है जीव दयाल पलनी, जिसका मतलब यह है जीवित प्राणियों के प्रति दयालु रहो। गहलोत और मूलाराम शब्दवाणी 9 की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, जीवा अपर जोर करीजे अंतकाल होए सिभारो। इसका मतलब यह है यदि आप जानवरों पर अपनी शक्ति दिखा रहे हैं तो आपका अंत समय दर्दनाक होगा। शब्दवाणी 10 बताती है, रे बिन हिगुनहे जीव क्यों मारो, जिसका मतलब यह है कि आप निर्दोष जानवरों को उनकी गलती के बिना क्यों मार रहे हैं। शब्दवाणी 44 बताती है, कायन पालजी वदेयो, जिसका अर्थ यह है आप जानवरों के प्रति दयालु क्यों नहीं हैं। शब्दवाणी 64 बताती है, जीवनी असे लाहे करने, जिसका मतलब यह है आप अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को क्यों मारते हैं। और शब्दवाणी 85 बताती है, जायो जीव न घड़ी, जिसका मतलब यह है जीवन प्राणियों को मत मारो। आखिर मृग ही क्यों? इस पर मूलाराम गहलोत कहते हैं, राजस्थान एक रेगिस्तानी क्षेत्र है जिसमें वन जीवन मुख्यतः बिश्नोई समुदाय में पाए जाते हैं। बिश्नोई लोग या गांव के लोग अदम्य पौधे और जानवरों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए आगे आए। वे ब्लैक बग, चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और खेजड़ी के पेड़ का अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने लगे। विनय लाल, जो कि एक हिस्टोरियन और प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के, उनका कहना है कि बिश्नोई मानते हैं कि उनका पुनर्जन्म हिरण के रूप में होगा, जो कुछ हद तक जानवरों को दी जाने वाली पवित्रता को समझा सकता है। निश्चय रूप से लोक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि जम्बा जी ने अपने अनुयायी को निर्देश दिया था कि काले हिरण को उनकी अभिव्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाए। और जबकि हम सभी 1730 के खेजड़ी नरसंहार से अवगत हैं, जहां 363 बिश्नोई समाज के लोग मारवाड़ के महाराज अभय सिंह के सैनिकों से खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा करने की कोशिश में शहीद हो गए थे। समुदाय के सदस्यों ने थार के वन्य जीवन को शिकारियों से बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से काले हिरण का नाता। उड़ीसा के गंजम इलाके के लोग भी काले हिरण को बहुत शुभ मानते हैं। मान्यता है कि यह इलाका एक समय सूखा पड़ने से बहुत परेशान था। खाने पीने का कोई स्रोत नहीं था। तभी वहाँ 2 काले हिरण को देखा गया, जिसके बाद सूखे की समस्या कभी वापस लौटकर नहीं आई। ये वही गंजम के लोग हैं जो इनकी संरक्षा को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। इतना ही नहीं, गांव वाले इन्हें फसल खाने से कभी नहीं रोकते। उनका कहना है कि खेत की फसलों पर काले हिरण का भी हक है, क्योंकि वे उनके लिए शुभ हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में काले हिरण का महत्व। काले हिरण का उल्लेख संस्कृत ग्रंथ कृष्णमृग के रूप में किया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भगवान कृष्ण के रथ को खींचता था। काले हिरण को वायुदेव, सोमदेव, चंद्रदेव का वाहन भी माना जाता है। तमिलनाडु में काले हिरण को हिंदू देवी कोरवई का वाहन माना जाता है। वहीं राजस्थान में देवी करणी माता को काले हिरण की रक्षा करने के लिए माना जाता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में ऋषि याज्ञवल्क्य को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि किस देश में काला मृग है, उस देश में धर्म को जानना चाहिए।
अर्थात कि बलिदान जैसे कुछ धार्मिक संस्कार उन क्षेत्रों में नहीं किए जाने चाहिए जहां काले हिरण नहीं चरते। सलमान खान केस। साल 1998 में बिश्नोई समाज ने ही सलमान खान के खिलाफ राजस्थान कोर्ट में काले हिरण के शिकार के मामला दर्ज किया था। इस केस में सलमान खान को 5 साल की सज़ा सुनाई गई और जुर्माना लगाया गया। सलमान खान ने यह शिकार फिल्म हम साथ साथ हैं के दौरान किया था। शिकार के समय उनके साथ सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे मौजूद थीं। सलमान खान को छोड़कर इस केस के सभी को बरी कर दिया गया। हम साथ साथ हैं फिल्म 1999 में रिलीज़ हुई थी और आज भी यह काला हिरण का केस उन पर चल रहा है। आपको बता दें 1972 के वन्य जीवन संरक्षण की पहली सूची के अनुसार भारत में कृष्ण मृग का शिकार करना बैन है। ब्लैक मार्केट में काले हिरण की डिमांड। भारत में वैसे तो काले हिरण के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन शिकारी अवैध रूप से इसे ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। इन हिरणों का हर अंग, यहाँ तक के मांस का भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी डिमांड रहती है। मांस को तो लोगों और महंगे रेस्टोरेंट में बेचा जाता है, लेकिन शरीर के बाकी हिस्सों से दवाइयाँ सहित अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं। क्या है काले हिरण का उपयोग? ब्लैक मार्केट में काले हिरण की सबसे ज़्यादा डिमांड तो इसके सिर और सींग के लिए रहती है। सिर लगे सींग की डिमांड घरों में सजावट के लिए की जाती है, जिसे अमीर लोग अपने स्टेटस सिंबल मानते हैं। इसके अलावा सींग, नाखून, दांत से तमाम तरह की दवाइयाँ और अन्य सामान बनाए जाते हैं। जाहिर है कि इस मासूम जानवर के हर अंग का उपयोग कुछ न कुछ बनाने अथवा सजाने के लिए किया जाता है। कितनी है ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत? अगर एक काले हिरण की बात करें तो ब्लैक मार्केट में इसकी 15 से 20 लाख रुपए तक मिल जाता है। इसका सींग लगा सर 10 से 15 लाख रुपए में बिक जाता है। यही कारण है कि इन जानवरों की अवैध रूप से तस्करी की वारदात अक्सर सामने आती है और वन विभाग के लिए इनकी सुरक्षा हमेशा बड़ी चुनौती बनी रहती है। आखिर में प्रोफेसर विनय लाल जी यह कहते हैं, अगर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक रूप से अपमानित दुनिया नहीं छोड़ना चाहते तो बिश्नोई समाज पर अधिक संवेदनशील और सूक्ष्म शोध और उनके जीवन शैली की समझ शायद पारिस्थितिक जागरूकता के रूप में कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है, जो आधुनिक सोच की मुद्रा का हिस्सा बनना चाहिए। जैव विविधता का संरक्षण न केवल पर्यावरण जिम्मेदारी का मामला है, बल्कि मानव अस्तित्व और कल्याण का भी मामला है। जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र के लचीलेपन को सुनिश्चित करती है, स्वच्छ हवा, पानी, भोजन, चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है। प्रत्येक प्रजाति चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो, हमारे प्राकृतिक दुनिया के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।